वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस इंटीग्रल क्लासेस, जिसमें हम क्लास 9 के डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। तो आज हम एसएसटी के बारे में पढ़ेंगे और एसएसटी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो एसएसटी में ज़्यादा चार ठो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है और सिविक्स है एंड इकोनॉमिक्स है। आज पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, आप सभी लोग जानते होंगे। पहला चैप्टर क्या है? वो है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, जिसमें तो वो जानने से पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो एसएसटी में चार तो सब्जेक्ट रहते हैं ज्यादातर। तो पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी होता है, सिविक्स होता है एंड इकोनॉमिक्स होता है। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हिस्ट्री में क्या होता है? हिस्ट्री में होता है कि हम वो पढ़ते हैं पास्ट इवेंट्स। जो पास्ट इवेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, जैसे कि राजा महाराजा की कहानी और इस पास्ट की जो भी जितने भी इवेंट हुए हैं वो पढ़ते हैं। फिर ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? हम अर्थ का जो डिफरेंट फीचर्स होता है, साइज होता है, वो पढ़ते हैं। फिर क्या होता है? सिविक्स में क्या पढ़ते हैं? हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एक कंट्री में जो होता है डिफरेंट सारे जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होता है, जो इनकम होता है, एक कंट्री का इनकम कैसे होता है, वो सब पढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, इस टॉपिक का पर्पज क्या है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसमें? हम इसमें पढ़ेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्शन का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रोडक्शन का। ये कैसे पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे हम ये पालमपुर विलेज का स्टोरी को रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोरी को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जो पालमपुर है वो क्या है, वो कैसा गांव है? ये एक हाइपोथेटिकल गांव है। मतलब क्या? हाइपोथेटिकल विलेज है। इसका मतलब क्या है? तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है एक इमेजिनरी विलेज। कैसा होता है? इमेजिनरी विलेज, जो सही में नहीं है उसको हम इमेजिन किए हैं। तो ये क्या है? एक इमेजिनरी विलेज। जिसको हम इमेजिन किए, ठीक है। तो इस पालमपुर की स्टोरी को लेके हम डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी पढ़ेंगे, उसका सम बेसिक आइडिया जानेंगे प्रोडक्शन के बारे में। तो पालमपुर में क्या होता है, कैसे होता है? देखो, पालमपुर एक गांव है जिसमें मेन एक्टिविटी है प्रोडक्शन का, मेन एक्टिविटी है फार्मिंग एक्टिविटी। क्या होता है? फार्मिंग होता है। गाँव में ज़्यादातर फार्मिंग ही होता है कि नहीं? तो फार्मिंग एक्टिविटी मेन होता है कहाँ? पालमपुर में। फिर क्या? फार्मिंग एक्टिविटी के बाद और भी होता होगा डिफरेंट एक्टिविटी, ठीक है। जो अदर एक्टिविटी होता है वो क्या होता है? अदर एक्टिविटी भी होता है पालमपुर में, जो कि जैसे होता है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है और होता है, और क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और भी एक्टिविटीज सारे होते हैं। फिर क्या होता है? ये ज़्यादातर ये ज़्यादा होता है और ये डिफरेंट जो एक्टिविटी होता है ये लिमिटेड स्केल में होता है, ठीक है। फिर क्या? पालमपुर में और क्या होता है? ये तो डिफरेंट जो एक्टिविटी होता है। फिर पालमपुर में कैसे गांव है, वो कैसे बड़ा है या छोटा है, तो देखते हैं वो एक कैसा गांव है। फिर क्या होता है? पालमपुर
के पास में एक गांव है, जो नाइबर गांव है, उसका नाम है रायगंज। क्या है? रायगंज। ठीक है, ये तो जानते होंगे आप, रायगंज। ये भी एक इमेजिनरी है। फिर रायगंज के पास एक टाउन है जिसका नाम है शाहपुर। क्या है? शाहपुर। ठीक है, शाहपुर। फिर वो जो रायगंज है ये 3 किलोमीटर दूर है पलमपुर से। कितना दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। फिर जो भी सारे एक्टिविटी होता है पलमपुर और रायगंज के बीच में, ये एक वेल कनेक्टेड रोड के थ्रू होता है। कैसे होता है? जहां पर एक वेल कनेक्टेड रोड होता है, वो रोड अच्छा बनाया गया है, मतलब वो रायगंज और पलमपुर के बीच में जो रोड है वो अच्छा बना हुआ। ठीक है, फिर जो भी सारे होता है एक्टिविटी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी होता है, मतलब पालमपुर और रायगंज के बीच में, और वो शाहपुर टाउन के बीच में होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें जो रोड है वो रोड में बहुत सारे क्या दिखाई दे जाते हैं, गाड़ी दिया जाता है, जैसे कि बुलॉक कार दिखाई दिया जाता है, और बाइक, मोटर कार, वो सब भी दिखाई दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी सब एक्टिविटी होता है पालमपुर में, वो सब जाके कहाँ, शाहपुर, रायगंज जाता है। रायगंज के बाद शाहपुर में जाता है, और वहाँ पर मार्केट एक्टिविटी होता है, और सब कुछ शाहपुर टाउन में होता है, जैसे कि बेचा जाता है, खरीदा जाता है, डिफरेंट सारी एक्टिविटीज को। फिर क्या होता है, ये गांव पलमपुर जो गांव है, ये एक हाइपोथेटिकल गांव है। तो इस गांव में रहते कितने थे, ये भी हाइपोथेटिकल है। तो कितने फैमिली रहते थे इस गांव में? इस गांव में 450 फैमिली रहते थे। कितने रहते थे? 450 फैमिली रहते थे। जिसमें कि 450 में 80 फैमिली होते हैं, वो होते हैं 80 फैमिलीज होते हैं वो अपर क्लास वाली। ठीक है, अपर क्लास का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा अमीर होते हैं। और 1/3 जो होते हैं पॉपुलेशन के, वो होते हैं कितने, वो हो सारे लोअर कास्ट वाले, लोअर क्लास वाले। लोअर क्लास मतलब जो थोड़ा गरीब होते हैं। ठीक है, फिर ये जो अपर क्लास वाले का जो हाउसेस है ना, वो कैसे होता है, वो बड़ा बड़ा हाउस होता है। ठीक है, जो हाउस क्या ब्रिक्स और सीमेंट से बनाया होता है, और जो लोअर क्लास का होता है उन लोगों का हाउस थोड़ा ऐसे डेवलप नहीं है, वो स्ट्रॉ और मॉड से बनाया, मिट्टी से बनाया हुआ हाउस होता है। ठीक है, और क्या होता है पलमपुर में, ये तो हाउसेस के बारे में गया, और वहां पर हर हाउसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो होता है वो अच्छा है, वेल डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप है। फिर इलेक्ट्रिक कनेक्शन के बाद और क्या फैसिलिटी है, और वो है उसमें क्या होता है, उस गांव में होता है कि जो इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन का मतलब क्या है, वो जो वाटर सिस्टम है, वाटर सप्लाई का सिस्टम जो होता है ना, वो भी उस गांव में हर घर में अच्छे से सिस्टम अच्छे से किया गया है सब। फिर क्या है, और क्या है उसमें, पलमपुर में 2 स्कूल भी है। ठीक है, एक हाई स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल भी है। तो वहां पर सब एजुकेशन का भी फैसिलिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, और क्या है, और एक चीज है, वो क्या है,
एक हॉस्पिटल भी है, प्राइमरी हॉस्पिटल भी है, ठीक है, एक हॉस्पिटल भी है। तो पलमपुर जो गांव है एक हाइपोथेटिकल गांव है और उसमें सब जो सारे भी एक्टिविटी होते हैं वो सब फार्मिंग एक्टिविटी होता है और अदर एक्टिविटी होता है, ठीक है। और इस गांव में सब जो फैसिलिटीज है वो अच्छा है, एक जैसे वेल डेवलप गांव में होता है इसमें भी, इस गांव में भी ऐसे है, ठीक है। तो जैसे पलमपुर में डिफरेंट एक्टिविटी होता है, जैसे फार्मिंग एक्टिविटी मेन है, जैसे इंडिया में भी क्या फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है, ठीक है। और भी एक्टिविटी होता है फार्मिंग के अलावा, जिसमें तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने वाले थे। तो जो प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर इंडिया में फार्मिंग होता है, ठीक है। तो और अदर एक्टिविटी भी होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे जो प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेंगे। तो फर्स्ट होता है बुक में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद इसके पहले प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ और प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग और प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज फॉर आवर नीड एंड डिमांड, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन मेन एम ऑफ, और क्या है, एम ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है, एम क्या होता है प्रोडक्शन का, टू प्रोड्यूस गुड्स दैट वी वांट, ठीक है। जो हम हमारे लिए, जो हमारे नीड एंड डिमांड को पूरी करने के लिए जो बनाया जाता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन तब मीनिंग समझ में आ गया। फिर प्रोडक्शन जो होता है उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, प्रोडक्शन तो होगा ना तो उसका रिक्वायरमेंट भी होगा। तो वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो तो आप शायद जाने होंगे क्या होता है। तो प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट तो ये कितना है, 4 रिक्वायरमेंट है। पहले है लैंड, फिर आता है लेबर, फिर आता है क्या, फिजिकल कैपिटल आता है, फिर क्या आता है लास्ट में ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट है पहले होता है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो फर्स्ट लैंड जो भी, अगर हम किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू करेंगे, ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा, लैंड का मतलब क्या, लैंड जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेस होता है, ठीक है। एक फैक्ट्री हम जब अगर बनाएंगे तो पहले रिक्वायरमेंट क्या होगा, लैंड ही होगा। फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेबर का मतलब जानते होंगे आप, ठीक है। जो भी हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, वो सब करेंगे कौन करेंगे, वो सब वर्कर्स लोग करेंगे। कौन करेंगे, वर्कर्स लोग करेंगे, ठीक है। तो वो वर्कर्स लोग को हम लेबरर कहते हैं, क्या कहते हैं, लेबरर कहते हैं, ठीक है।
ये जो वर्कर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वर्कर होते हैं, जिस मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी के हिसाब से होते हैं। कुछ वर्कर एजुकेटेड होते हैं, उनसे कम एजुकेटेड वर्कर होते हैं, और कुछ एजुकेटेड नहीं होते हैं। वो सब प्रोडक्शन एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्या आता है फिजिकल कैपिटल। ये क्या है फिजिकल कैपिटल? हम जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसमें हम जो इनपुट डालते हैं, ये क्या होता है इनपुट। तो फिजिकल कैपिटल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल होता है, और एक होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या और वर्किंग कैपिटल क्या? तो फिजिकल कैपिटल मतलब जो सब हम एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम जो इनपुट डालते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले जाते हैं हमारे एक फैक्ट्री में। ठीक है, एक फैक्ट्री में तो हम जो फिक्स्ड कैपिटल क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल ये होगा जैसे कि टूल्स, मशीन, ठीक है, मशीन होगा और बिल्डिंग्स होगा, जो फैक्ट्री में जो लगते हैं कंप्यूटर्स वगैरह वो भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर्स, वो सब होगा फिक्स्ड कैपिटल में जाएगा। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल, इसमें क्या होता है वर्किंग कैपिटल में जो फिक्स्ड नहीं होते वो चेंज होते हैं। जैसे क्या चेंज होता है, मनी, क्या पैसा, क्या पैसा वो आता है फिर जाता है, वो खत्म हो जाता है, फिर अर्निंग करते हैं। और क्या रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स मतलब जो रॉ मटेरियल्स ये भी खत्म हो जाता है एक प्रोडक्शन एक्टिविटी बाद, फिर वो लाते हैं। फिर फिजिकल एक्टिविटी के फिजिकल कैपिटल के बाद और एक रिक्वायरमेंट है क्या, ह्यूमन कैपिटल। तो जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, वो जो तीनों तो हो गया एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में, तो उन तीनों को एक साथ कौन लाएगा, तो कौन लाएगा, उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए। तो वो नॉलेज किस में मिलेगा, तो ह्यूमन, तो ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन नहीं होगा तो ये सब कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी होगा, तो ह्यूमन कैपिटल ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें जो एक अगर हम एक प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू करेंगे तो पहले लगेगा लैंड, फिर लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो उस चारों को मिल के जो होता है उसके बाद प्रोडक्शन एक्टिविटी खत्म होगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन चारों को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक आइडिया मिल गया होगा आपको प्रोडक्शन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन खत्म हुआ, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फार्मिंग एक्टिविटी जो पलमपुर में होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो था। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।